बैठना चाहिए। धर्म से राजनीति चलती है, पर राजनीति से धर्म नहीं चलता है। 5 राज्यों के चुनाव हुए मध्य प्रदेश समेत, क्या कैसे देखें उनके नतीजे कैसे? 2 रुपया की राजनीति पर हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाते हैं। बाबा जी, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए संविधान में बदल करके, तो हिंदू राष्ट्र हमें लोगों के दिलों में चाहिए पहले नंबर तो दिलों में हो जाएगा तो संशोधन संविधान में हो जाएगा। यहाँ पे मुस्लिम कहाँ जाए, क्रिश्चियन कहाँ जाए? उनको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। राम के राज्य में सभी रहते थे। राम राज्य की स्थापना में न मुसलमानों को भागना है न क्रिश्चियनों को भागना है। यही हमें उन्हें समझाना है। राम राज्य का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब में एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब कि आप हमारी राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, हिंदू राष्ट्र का मतलब पालघर में जो संतों के साथ अत्याचार हुआ वो आप लौट करके नहीं करेंगे। किसी को भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके दिल में खोट है, आप अगर पालघर वाले वो आदमी हो, अगर आप राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले आदमी हो, तो आपकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। लेकिन राम राज्य चाहिए, संविधान के माध्यम से राम राज्य आ सकता है क्या? जी, यहाँ संविधान के माध्यम से भारत संविधान से चलता है। आएगा सुव्यवस्था बोले तो राम राज्य है। यहाँ के राजनीति जो लोग हैं वहाँ पे सुशासन नहीं लाते, लोगों तक प्रश्न छोड़ाते नहीं है। फिर आपके जैसे बाबा जी फायर पड़ते हैं और काम नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम कोई राजनेता नहीं, पहली बात तो आपको बता। आपके पैर छूटे हैं, काम नहीं करते। देखिए, प्रणाम करने को लेकर तो किसी को रोका नहीं जा सकता। अपनी अपनी श्रद्धा और निष्ठा है। कार्य को लेकर के जिस गद्दी पर हम बैठे हैं, हम कार्य ना करें तो हम ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? तो वो अपना अपना कर्म कर्तव्य है, उसके लिए आप लोग हैं। भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, सत्य का उजागर करें, उनकी पोल खोलें। और जो है उनकी पोल खोल करके, पहले के जमाने में अखबार छप करके बिकते थे, कई बार अब इस बार बिक करके छप जाते हैं। महाराज, आपने कहा कि मराठाओं की जो शौर्य की परंपरा है वो आपने अभी बताई, तो जो रिजर्वेशन को लेकर मराठा समाज मांग कर रहा है, तो क्या आप इसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, अभी बोला ना भगवान, हम मराठा के साथ में हैं। बिल्कुल, सरकार को जो यथाउचित है सरकार को मानना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ से आते हैं क्या? नहीं, हम मध्य प्रदेश भर से आते हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं आते हैं। रिजल्ट का प्रेडिक्शन क्या करेंगे? जी, रिजल्ट चुनाव पर हमारा कोई बोलना ही नहीं होता साहब। राजनेताओं पर कोई बोलना, हम चुनाव की टाइम पर भगवत कृपा से दूर थे। अपोजिशन राजनीति हम दूर थे भगवान। उस वक्त किसी पूर्ववत नियत कार्यक्रम हमने दे रखा था, वचन दे रखा था, इस कारण से उस वक्त दे लोकशाही का फिर हक में बताया, आपका हक जो है वो आपने यूज नहीं किया उस वक्त। अब चूंकि पूर्ववत, अब हम 2 जगह धर्म युद्ध में फंसे थे। किसी को वचन दे दिया, अब तुम्हें वचन दे दें कि हम आएंगे। चुनाव का जो तारीख वो बाद में तय हुआ। अब या तो तुम्हारे साथ में खिलाफ होना पड़ेगा तो धर्म के साथ होगा। आप कहोगे गुरुजी ने वचन दे दिया, आए नहीं। तो हमारे सामने 2 धर्म युद्ध थे। तो क्षमा मांग करके हमने वीडियो के माध्यम से सबको कहा था कि राष्ट्र हित के लिए आप सभी मतदान सब जरूर करें। सर, आप राजनेताओं पे बात नहीं करते, राजनीति पे बात नहीं करते, आप हमेशा बताते, लेकिन राजनेता जो अपोजिशन लीडर है वो हमेशा आपको सवाल करते हैं कि अगर बागेश्वर महाराज दवाइयाँ बिना दिए अनेक जनों को ठीक कर दे तो अस्पताल क्यों खोल रहे हैं? हमने कभी ये बोला नहीं है कि हम बिना दवाइयों के ठीक कर देते हैं। हमने सिर्फ भारत को ये बताया है कि भारत में मंत्र चिकित्सा है, भारत में मंत्र विज्ञान है, भारत में जो है ऋषि मुनियों की परंपरा के मंत्रों का साधन भी है। तो हमने भारत के लोगों को सिर्फ जगाने का प्रयत्न ये किया कि आओ लौटें पुनः वेदों की ओर। हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने वेद और वेद मंत्रों को ना भूल जाएं। इसीलिए सिर्फ दरबार लगाते हैं कि हमारा सनातन कितना अद्भुत और कितना अचूक और कितना अटूट है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम का दरबार है, जहां सब लोग प्रायः बोलते हैं अपनी अपनी दृष्टि से। हमने कभी ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल बंद करें। अगर हॉस्पिटल बंद करवाने होते तो हम कैंसर हॉस्पिटल खोलने का प्रण नहीं लेते। छत्रपति संभाजी नगर में कुछ मुस्लिम लोगों ने आपकी उपस्थिति में हिंदू धर्म को सनातन नहीं, घर वापसी की थी। घर वापसी की थी, स्वीकारा था। तो पुणे में ऐसा कुछ अभी है? अगर आ जाए आप लाओ, हम तो बैठे हैं साहब, निकले ही हैं घर से इसीलिए। हमारी माता जी ने 5 साल पहले हमें निकाल ही इसीलिए दिया था। आपने मोदी जी को कुछ ऐसा यूरोप नहीं दिया था, आपको घर वापसी हो सकता है तो करवाओ। जी, जगदीश मोदी जी को, योगेश मोदी को आपने बताया नहीं था क्या घर वापसी? उन्हें पता ही है, इस दुनिया में किसको पता नहीं है कि बागेश्वर महाराज जी क्या करते हैं। वही हम जानना चाहते हैं, आपके दरबार में बहुत सारे पर्सनल जो कष्ट लेके आते हैं, जी। आपको बताते हैं, जी। वो क्या प्रेडिक्शन होता है, वो क्या दिव्य दृष्टि है आपके पास जो बताते हैं आप लोगों वो तो आपको कल देखना चाहिए सामने बैठ के। को? जैसे हमें पता हमें भी पता नहीं लगता है। हम तो केवल हनुमान जी के नाम का प्रार्थना करते हैं। हमारी ये परंपरा में बहना 3 पीढ़ी से है। हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके भी ग्रैंडफादर। तो ये आचार परंपरा की एक परंपरा है। तो हम अपने हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, बालाजी से। हमें मन में वो संकेत उत्पन्न होते हैं,
उनको हम पर्चे पर उल्लेखित करके रख देते हैं और वो सत्य निकलता है। कैसे होता हमें इसका पता नहीं, इसका पता भारत के वैज्ञानिकों को लगाना चाहिए। विदेशों में भी हम गए, यूके भी गए, मॉरिशस भी गए और अभी फिलीपींस भी गए और बाहर भी जो अंग्रेज मिले उनके भी सामने ऐसे ही हुआ, तो हम खुद चौंक गए कि कैसे हो रहा है, पर हनुमान जी करवा रहे हैं, डंका बज रहा है। बाबा जी हनुमान जी करवा रहे हैं, तो पुणे के डेवलपमेंट के बारे में कुछ प्रार्थना करेंगे यहाँ पे? आपको कल अर्जी लगानी चाहिए, यहाँ पत्रकारिता में तो अर्जी लगेगी नहीं। राम नाम जप करके हनुमान चालीसा पढ़ के जैसे सब लोग बैठते हैं वैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आप भी पुणे के हो। अपनी प्रार्थना महत्वपूर्ण है। हमारी प्रार्थना, हम अपनी तरफ से तो प्रार्थना करेंगे, उससे ज्यादा भक्त की प्रार्थना होती है। हम भी आपकी तरह भक्त, बिल्कुल अभी बोला ना हमने भगवान हम मराठा के साथ में हैं। बिल्कुल सरकार को जो यथाउचित है सरकार को मानना चाहिए। बाबा, आप अपने कार्यक्रम में नहीं, हम मध्य प्रदेश भर से आते हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं आते हैं जी। चुनाव पर हमारा कोई बोलना ही नहीं होता साहब, राजनेताओं पर कोई बोलना। हम चुनाव की टाइम पर भगवत कृपा से दूर थे, अपोजिशन राजनीति हम दूर थे भगवान। उस वक्त किसी पूर्ववत नियत कार्यक्रम हमने दे रखा था, वचन दे रखा था, इस कारण से उस वक्त दे रखा। आपने लोकशाही का फिर हक में बताया, आपका हक जो है वो आपने यूज नहीं किया। उस वक्त अब चूंकि पूर्ववत, अब हम दो जगह धर्म युद्ध में फंसे थे, किसी को वचन दे दिया, अब तुम्हें वचन दे दें कि हम आएंगे, चुनाव का जो तारीख वो बाद में तय हुआ। अब या तो तुम्हारे साथ में खिलाफ होना पड़ेगा तो धर्म के साथ होगा, आप कहोगे गुरुजी ने वचन दे दिया आए नहीं, तो हमारे सामने दो धर्म युद्ध थे। तो क्षमा मांग करके हमने वीडियो के माध्यम से सबको कहा था कि राष्ट्र हित के लिए आप सभी मतदान सब जरूर करें। सर आप राजनेताओं पे बात नहीं करते, राजनीति पे बात नहीं करते, आप हमेशा बताते, लेकिन राजनेता जो अपोजिशन लीडर है वो हमेशा आपको सवाल करते हैं कि अगर बागेश्वर महाराज दवाइयाँ बिना देख अनेक जनों को ठीक कर दे तो अस्पताल क्यों खोल रहे हैं? हमने कभी ये बोला नहीं है कि हम बिना दवाइयों के ठीक कर देते हैं। हमने सिर्फ भारत को ये बताया है कि भारत में मंत्र चिकित्सा है, भारत में मंत्र विज्ञान है, भारत में जो है ऋषि मुनियों की परंपरा के मंत्रों का साधन भी है। तो हमने भारत के लोगों को सिर्फ जगाने का प्रयत्न ये किया कि आओ लौटें पुनः वेदों की ओर, हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने वेद और वेद मंत्रों को ना भूल जाएं। इसीलिए सिर्फ दरबार लगाते हैं कि हमारा सनातन कितना अद्भुत और कितना अचूक और कितना अटूट है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम का दरबार है, जहां सब लोग प्रायः बोलते हैं अपनी अपनी दृष्टि से। हमने कभी ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल बंद करें, अगर हॉस्पिटल बंद करवाने होते तो हम कैंसर हॉस्पिटल खोलने का प्रण नहीं लेते। संभाजी नगर में कुछ मुस्लिम लोगों ने आपकी उपस्थिति में हिंदू धर्म को तलाक नहीं, घर वापसी की थी। घर वापसी की थी, स्वीकारा था। तो पुणे में ऐसा कुछ का साधन भी है। तो हमने भारत के लोगों को सिर्फ जगाने का प्रयत्न ये किया कि आओ लौटें पुनः वेदों की ओर, हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने वेद और वेद मंत्रों को ना भूल जाएं। इसीलिए सिर्फ दरबार लगाते हैं कि हमारा सनातन कितना अद्भुत और कितना अचूक और कितना अटूट है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम का दरबार है, जहां सब लोग प्रायः बोलते हैं अपनी अपनी दृष्टि से। हमने कभी ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल बंद करें, अगर हॉस्पिटल बंद करवाने होते तो हम कैंसर हॉस्पिटल खोलने का प्रण नहीं लेते। संभाजी नगर में कुछ मुस्लिम लोगों ने आपकी उपस्थिति में हिंदू धर्म को तलाक नहीं, घर वापसी की थी। घर वापसी की थी, स्वीकारा था। तो पुणे में ऐसा कुछ अभी है? अगर आ जाए आप लाओ, हम तो बैठे हैं साहब, निकले ही हैं घर से इसीलिए। हमारी माता जी ने 5 साल पहले हमें निकाल ही इसलिए दिया था। आपने मोदी जी को कुछ ऐसा यूरोप नहीं दिया था, कुछ घर वापसी हो सकता है तो करवाओ। जी जगदीश मोदी जी को, योगेश मोदी को आपने बताया नहीं था क्या घर वापसी? उन्हें पता ही है, इस दुनिया में किसको पता नहीं है कि बागेश्वर महाराज जी क्या करते हैं। वही हम जानना चाहते हैं, आपके दरबार में बहुत सारे पर्सनल दुख कष्ट लेके आते हैं, जी। आपको बताते हैं, जी। तो क्या प्रेरित